नमस्कार दोस्तों, क्या आपको पता है कि भगवान शिव एक बार मछुआ बने थे और ऐसा कौन सा कारण था कि जिसकी वजह से भगवान शिव को मछुआ बनना पड़ा था। तो आइए जानते हैं भगवान शिव की यह कहानी। तो यह वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन है कि आपने अभी तक हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर वेदों का रहस्य पार्वती जी को समझाने लगे। पार्वती बड़े ध्यान से सुन रही थी, किंतु बीच बीच में वे ऊँघने भी लगी थी। जब बहुत प्रयत्न करने पर भी पार्वती अपने मन को एकाग्र न कर सकी तो शिव क्रोध में आकर बोले, पार्वती, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ और तुम हो कि झपकियां ले रही हो। तुम में तो इतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुए की स्त्री में। जाओ, मृत्युलोक में किसी मछुए की स्त्री के रूप में जन्म लो। शिव के शाप से पार्वती उसी क्षण वहां से गायब हो गई। बाद में शिव को बहुत पछतावा हुआ कि यह मैंने क्या किया। जिसका स्नेह मेरे लिए अगाध था उसी को मैंने आवेश में आकर त्याग कर दिया। शिव की मनोदशा उनके परम सेवक नंदी से छिपी न रह सकी। वो सोचने लगा कि माता पार्वती के बिना स्वामी बहुत बेचैन है। जब तक माता लौटेंगी नहीं, स्वामी को चैन नहीं पड़ेगा। उधर पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और एक शिशु बालिका के रूप में पुन्नई वृक्ष के नीचे लेट गई। थोड़ी ही देर में पूर्वर कबीले के कुछ मछुए अपने सरदार के साथ वहां से गुजरे तो उनकी नजर उस शिशु बालिका पर पड़ी। सरदार ने बालिका को उठाया और उसे भगवान का भेजा प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उसने बालिका का नाम रखा पार्वती। जब वह कुछ बड़ी हुई तो अपने पिता के साथ मछली पकड़ने जाने लगी। बड़ी होकर उसने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अपूर्व सुंदरी थी। कबीले के कितने ही युवक उसके रूप की प्रशंसा करते हुए नहीं थकते थे। उनमें से कोई तो पार्वती के साथ विवाह के लिए इच्छुक थे, लेकिन पार्वती उनमें से किसी के साथ भी विवाह के लिए इच्छुक नहीं थी। उधर कैलाश पर्वत पर शिव को पार्वती का वियोग असहनीय हो रहा था। एक दिन उन्होंने अपने मन की व्यथा नंदी से कह डाली। बोले, नंदी, मैं रात दिन पार्वती के बिना बहुत बेचैन रहता हूँ और उसी घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने उसे गुस्से में आकर शाप दे दिया था। काश उस समय मैंने धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, तब आप पृथ्वी पर जाकर उन्हें क्यों नहीं ले आते? कैसे लाऊं नंदी? उनका विवाह तो किसी मछुए से होगा। शिव के मुंह से कराह सी निकल गई। शिव के मन की व्यथा जानकर नंदी विचारने लगा कि मुझे कोई ऐसा जतन करना चाहिए जिससे स्वामी को मछुआ बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक बहुत बड़ी मछली का रूप धारण कर और उस तट की ओर चल पड़े जिधर परवर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी ने मछुआरों के बीच आकर आतंक फैला दिया। मछुआरे जल में अपने जाल डालते तो मछली उनके जाल काट डालती, उनकी नाव पलट देती। मछली का आतंक जब ज्यादा ही बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा कर दी कि जो भी आदमी इस मछली को पकड़ लाएगा उसी के साथ मैं अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अनेक युवकों ने उस मछली को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। असहाय होकर मछुआरों के सरदार ने शिव की शरण ली। हे दया के सागर, हे कैलाशपति, हमें इसी मछली से छुटकारा दिलाओ। मुखिया की बेटी ने भी शिव की आराधना करते हुए कहा, हे सदाशिव, हे प्रलयंकर, हमारी सहायता करो। अब तो हमें तुम्हारा ही आसरा है प्रभु। शिव ने उनकी पुकार सुन ली। एक मछुए का वेश बनाकर वे मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने मुखिया से कहा, मैं उस मछली को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया हूँ। मुखिया ने कहा, नौजवान, अगर तुमने उसे पकड़ लिया तो हमारी जाति सदैव तुम्हारे गुणगान गाएगी।
अगले दिन शिव एक बहुत बड़ा जाल लेकर सागर के जल में उतर पड़े। उन्होंने जाल फेंका तो मछली आकर उसमें फंस गई, जो वास्तव में नंदी था। मछली बना नंदी सोचने लगा, मेरा काम हो गया, अब स्वामी और माता का मिलन हो जाएगा। शिव मछली को किनारे लाए। मछुआरे उनकी जय जयकार करने लगे। सरदार बोला, तुमने हमें उबार लिया युवक, हम किस तरह तुम्हारा आभार व्यक्त करें। फिर वचन के अनुसार मछुआरे सरदार ने बड़ी धूमधाम से अपनी पुत्री का विवाह उस युवक के साथ कर दिया। मछुआरे शिव और मछुआरिन पार्वती के विवाहोपरांत नंदी अपने असली रूप में आ गए और उन्हें अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आए। शिव की अंतर्वेदना दूर हो गई और पार्वती शाप से मुक्त हो गई। जीवन चक्र पहले के ही तरह चलने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। और आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।